रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को मार कूट के वो रोके थे, ना ले जाओ हमारे बच्चे को, क्या गलती कर दी, हम समझा देंगे। उन मस्टंडे लेके गया था विवेकानंद, 5-8-10 डंडे वाले, उन्हें कूट कूट कर दुमरे करके छोड़े, उनको परमात्मा को ले गए। रामानंद जी के सामने जब खड़ा किया कि स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हाई का बेटा जो हमें बदनाम करता है, तो रामानंद जी भी अपना नंबर बनाने के लिए कि झूठा है, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया। इतना अपने आप को यानी क्रोधित महसूस कर रहा था, धरती पर पैर पीटे और अंदर से गुस्से में आवाज होकर बोल रहा है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊंगे। आपकी ऐ मिट जाएगी, उसके बाद देखना इस वाणी को पढ़ते समय आंखों से आंसू बहा करेंगे और ये परमात्मा के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक होगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चुत मंजन, झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में पापों का बादल जैसी छाया अड़गी, जब तक ये अड़ी हुई है बादल कर्मों का, आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होता। और फिर इस ज्ञान से फिर भगवान में आपका प्रेम जागेगा, आंसू की धार बहने लग जाएगी, तो उसके बाद ये पापों की समझो वो बादल छट गए, खत्म हो गए। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन, फिर झलके तेज नयारे। अब जैसे गरीबदास जी कह रहे हैं, रामानंद जी पूछ रहे हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। रामानंद जी पूछ रहे और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। कि सारी सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान 5 वर्ष के बालक के रूप में एक सच्चे शिष्य की भूमिका करते हुए विनम्र भाव से अधीन होकर प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो। तो परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी कति अधीन से, अभिमान से नहीं, क्योंकि सच्चाई को किसी तरह बता दो सच्चाई रहेगी। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंठ। परमात्मा ने कहा कि अगर मेरी जाति पूछते हो तो जगत गुरु हूं मैं, सारे विश्व को सच्चा ज्ञान देने वाला सतगुरु हूं मैं। और मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर, और परमेश्वर ईश्वरेषु समर्थेषु परमश्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। इन ईश्वरों में भी सभी यहाँ के वर्तमान के जितने समर्थ बने बैठे, इनमें भी जो परम श्रेष्ठ है सह परमेश्वर है। तो वो उत्तम पुरुष कौन है, वो परमेश्वर यानी ईश्वर का से भी परम सर्वश्रेष्ठ। और रामानंद जी तो उस ब्रह्म के ऊपर अटके हुए थे, और ब्रह्म के तो दूर की बात है, विष्णु जी को ही ब्रह्म मान रहे थे और सर्वशक्तिमान मान रहे थे। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ है, कि मैं परमेश्वर का पंथ चला रहा हूं। जैसे कोई तो निरंकारी पंथ है, कोई विष्णु जी का पंथ है, कोई शंकर जी का पंथी है। पंथी माने उस मार्ग पर चलने वाला। तो कबीर परमात्मा कहते मेरा वो परमेश्वर वाला पंथ बताने आया हूं, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला जगत गुरु हूं। और मेरा नाम है
पूछता है तो मैं परमात्मा हूं। अब परमात्मा शब्द धानक दुल्हे का बेटा कहे तो कैसे गले उतरे उस विद्वान ब्राह्मण के, कर्महीन के। क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। रामानंद जी कहते हैं कि ए दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बच्चे, तेरा शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को निरंजन भगवान बता, क्योंकि ये तो निरंजन पर टकरे है। हमारे गांव में एक नाथों का डेरा है और जो अस्तल बोहर से जुड़े हुए हम उस बाबा वो नाथ था उससे जुड़े हुए ये, तो वो आते थे जब दीक्षा मांगने के लिए, तो वो बाबा आता था, हम छोटे छोटे थे, वो कहा करता अलख निरंजन माई अलख निरंजन। बेटी के बाप शुरू में काल का नाम ले तो आती, अब पता चला वो तो काल का दूत था। तो ये अलख निरंजन को उत्तम मान रहे हैं, तो गरीब परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा वो निरंजन नाम है, थारे भगवान वाला समझ लो। वैसे वास्तव में निरंजन परमात्मा कबीर जी ही हैं, ये नकली निरंजन है, ये झूठे हैं। कहते हैं निरंजन है अंजन के माही, अंजन माने माया, निरंजन माने माया रहित। ये देखो ये सब झूठे अपने आप को भगवान बताते रहे, भगवान है ही नहीं, ऐसे ये निरंजन बने बैठे हैं और इन्होंने इसी निरंजन ज्योत निरंजन काल को मालिक मान रखा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो निरंजन नाम समझ ले। अब उस निरंजन को ये मानते निराकार। अरे यहां रामानंद जी उल्हाने दे रहा है कि तेरा शरीर दिखाई दे, तेरा आकार है, और फिर भी तो कहता है मैं भगवान हूं। अरे दुर्बुद्धि तुम, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दर्द हो गया उस रामानंद दुर्बुद्धि को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। गरीबदास जी कहते हैं कि रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, उसकी अज्ञानता के कारण दुख था। पुण्यात्माओं आने वाले समय में आपको ये अमर कथा सुनाया करूंगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगी, लेकिन इसके सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं पहले आपको कि ताकि दास जो बोला था आपके सारी अंदर समावे। इसलिए ये कथा ये प्रमाण देख देख आपको इतना फीड कर रहे हैं, इतना सीडी वगैरह डीवीडी बनाकर भेज रहे हैं, आपको सिम कार्ड मेमोरी कार्डों में सत्संग सुना रहे हैं ताकि आपका जो अंधेरा हट जाए। फिर आप कथा सुना करते थे रामायण महाभारत की, हो तो आपने बैली का प्रथम कक्षा का कैदा दिखाई दिया करेगा इस ज्ञान के सामने। और फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा कि माया की दौड़ धूप खत्म होगी, सब ये व्यर्थ के खर्चे बंद करवा दिए, बीड़ी शराब मांस तमाकू 50% बरी हो गया, फ्री हो गए। उसके बाद रही ये परंपराएं, ब्याह शादी बकवाद नाचने गाने थुच्छक बात, ये कति बंद करेंगे। फिर समय क्या रहेगा, रोटी के लिए कुछ काम किया, बाकी समय आके कथा सुना करोगे और गदगद हो जाया करोगे। टीवी चैनल बना रखे, टीवी चैनल चला करेंगे, तुम घर बैठकर जैसे पहले महाभारत सुना करते थे, काम छोड़ छोड़ कर सुना करोगे, वो दिन आएगा। अब रामानंद जी दुखी हो, गाली दे रहे हैं अपने मालिक को बिना पहचाने। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास करीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। कि तुम मोमिन मुसलमान के घर टुकड़ों पर पलने वाले, और तू तेरा धानक दुल्हे के घर तेरा निवास है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। मान बड़ाई छोड़कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोले थे ये रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। अब अंदर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी ने कि आखिर में तू नीच है ना,
को जात है तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, इसलिए तू बकवाद कर अपने आप को भगवान बता रहा है। फिर क्या बताते हैं, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। हाय हाय, रामानंद जी कभी तो गालियां दे रहे हैं, फिर ज्ञान से समझा रहे हैं कि तू अपने आप को भगवान मान बैठा, तेरी कभी भी मृत्यु हो जाएगी, तू कैसी भगवान है, भगवान तो भगवान ही होता है। अब परमात्मा क्या जवाब देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर, हाँ, मैं के बदन खुलासे कर, सुन स्वामी परवीन। इतनी गालियां देने के बाद फिर कहते हैं अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए। ये परमात्मा हमारे लिए रिहर्सल और भूमिका करके दिखाते हैं कि गुरु जी मान ले कोई कभी आपको खुक्का धमकाते हैं तो आप दुख नहीं मानना चाहिए। एक विद्यार्थी की तरह बच्चे को टीचर धमका देते हैं, फिर भी टीचर के प्रति कभी विद्यार्थी को दुख नहीं होता इसने क्यों मार दिया, तो विद्यार्थी सही है। बकवाद करता है, छोड़ जाता स्कूल को, फिर धक्के खाओगा सारी उम्र। तो इसी प्रकार ये परमात्मा कह रहे हैं गुरु जी के सामने हमने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, कि हे विद्वान स्वामी जी आप सुनो, यानी दुख नहीं मानना बल्कि आत्मा खुश हुई, कोई बात ना, गुरु जी हमें खुरका धमका रहे, इनको अभी पता नहीं मेरे विषय। दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज अधीन, क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे तेरे चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरी, सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नामे, दास गरीब अजात हूँ ते जो कहा बलि जाऊंगे। कि हे स्वामी जी मैं, मेरा कोई जाति नहीं है, अजात हूं मैं, और आपने मुझे नीच दुर्बुद्धि दुष्ट संज्ञा से जो पुकारा तो मैं आपका बलिहारी जाता हूं आपके ऊपर। लेकिन मैं कौन हूं, ए स्वामी जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, मारी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनीन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, देखो हाथ लगा के, हाथ कैसे लगाओ तो फिर ब्राह्मण बन रहा, वह तो ना समझ मारी थी अभी। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी जी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूं और सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, और मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में। अविगत सत्य कबीर, यानी सत्य साहेब सच्चा भगवान सच्चा कबीर मैं हूं। और कबीर नाम तो बहुत होंगे लेकिन वो सत्य कबीर नहीं हो सकते। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाखे हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। 5 वर्ष का धानक जुलाहे का बेटा और ये बातें कह रहा है एक विद्वान पुरुष जिसका बोलबाला 1400 ऋषि 52 दरबार चले जिसके, उस आदमी का कैसे गला उतरे कि यू सच्ची बोल रहा है और सारी सत्य बोल रहे थे भगवान। फिर परमात्मा ने उसको समझा के ठिकाने बुद्धि लाई उसकी। क्या कहते हैं, अब क्या हुआ, रामानंद जी ने सोचा कि भाई ये तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और फिर बैठूं पे तपाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले।
गोता मारू स्वर्ग में जा पहुंचो पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरू अपने हीरे मोती लाल। रामानंद जी ने सोचा भाई इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कर रहा है, लेकिन इस बात को पहले अवश्य मानते थे सभी कि भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जा, और भगवान के लिए भटक ही रहा था। वो बचपन से संत हुआ, भगवान ना मिलने से फिर ये प्रभु बन जाते हैं, गुरु बन गए, फिर वो महिमा होगी, भगवान किनारे रख दिया, आप भगवान बन गए, सब भगवान लग गए, ऐ तरह के सोच। तो रामानंद जी ने सोचा भी मैं पहले अपना कर्म कांड रह गया, उसका कुछ भक्ति अंश रहता था। उसने कहा कि इसको खड़ा रहे तू बाहर, अब इसको बाहर ही रखो, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं, फिर इसके बाद इससे बात करूंगा। अब उस दिन क्या लीला की मालिक ने, रामानंद जी प्रतिदिन मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन करते थे मानसिक, जैसे स्वप्न देखा करते हैं, और वो उसका दृढ़ विश्वास अभ्यास हो गया था। प्रतिदिन 1 मिनट बैठते ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। वो कैसे करता था, जैसे भावना बनाने के लिए करता था कि गंगा जल लाया, जैसे अपने सिर पे मटका रखे वहां उतारा, भगवान की शालिग्राम मूर्ति के सब कपड़े उतारे, सब स्वप्न की तरह, स्वप्न में जो देखते ऐसे चलचित्र की तरह, सब कपड़े उतार कर भगवान को नहाया गंगा के जल से, फिर स्वच्छ कपड़े पहना दिए, माथे में तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। अब ये कर्म कांड के अंदर, सटकर्म के अंदर ये क्रिया आती है कि भगवान को जब मुकुट रख देते हैं पहले पूजा के बाद, वो मुकुट उस दिन नहीं उतारा जाना चाहिए, वो अगले दिन जब स्नान के समय ही उतारा जाए। यदि बीच में उतार दिया तो पूजा खंडित होगी, और वो फाइनल अंत में रखा जाता है तो सब क्रियाएं हो जाएं। कपड़े भी बना दिए, नवा भी दिए, और गले में एक तुलसी की कंठी माला जरूर डाला करते थे, और फिर वो तिलक लगाते, फिर मुकुट रखते, सब कुछ कर दिया। वो कंठी डालना भूल गए, जब नजर गई स्वप्न में कंठी अलग रखी है वो माला। अब रामानंद जी ने सोचा भी गलत हो गया, तो मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी आज हमारी। तो अपने पिछले अतीत में झांक के और अपने कर्म को कोस रहा, भगवान आज कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया, आज तक मेरे से गलती कभी हुई नहीं थी, भक्ति में दाता मैं, मेरे से माफ करो भगवान विष्णु जी, मुझसे क्या गलती होगी। अब उसने ऊपर से डालनी चाहिए, तो मुकुट में फंस गई, वह माला डला नहीं। सोचा बड़ा कब बात बिगड़ गई भाई, कोई भगवान रुष्ट हुआ मेरे से। तो परमात्मा बाहर खड़े थे कबीर जी, 5 वर्ष के बालक के रूप में, बीच में पर्दा लगा हुआ था मोटा, और वो बाहर कोई वस्तु भी नहीं, तो स्वप्न की तरह देख रहा था। जो परमेश्वर ने बाहर से कहा, जब देखा दुखी रामानंद जी को, ए स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके करता रे। अब परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी जी दुखी ना हो, इस माला की गांठ खोल लो, या गांठ खोल के और फिर गले में डाल दो, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। ओए होए होए, रामानंद जी ने देखा ना कोई मूर्ति बाहर बना रखी, मैं तो स्वप्न सा देख रहा था, मन से कल्पना कर रहा था, और इस 5 वर्ष के बालक ने मेरे मन की बात बता दी। कहते डोडी पर्दा दूर भगा, वो पर्दा लगा रखा था, दूर फेंक दिया, एकदम बाहर आया। पुण्यात्माओं, इसको कहते पंडित। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पंडित यानी ब्राह्मण वही होता है भगवान के लिए भटक रहा है, और सामने भगवान आ गया और उससे फिर समाज को देखकर लोक लाज में भगवान से दूर रहता है, वो भक्त नहीं है। तो रामानंद जी के सामने एक समय एक तो तरफ भगवान खड़ा, दूसरी तरफ उनकी महिमा खड़ी थी कि वो छूते भी नहीं अछूत को, और सारा समाज क्या धिक्कारेगा, सब भाग जाएंगे, चले चले भाग जाएंगे। लेकिन इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने लोक लाज और भाड़ में जाओ यो संसार, भगवान के लिए भटक रहा है, सामने खड़ा। कहते डोडी पर्दा दूर कर लीन्या कंठ मिलाए, छाती के गले कर चिपका लिया। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कहते हैं उसको
स्वामी परमात्मा को जब कबीर जी को जुल्हाए को सीने से मिलाया लगाया तो अंदर तो दुखी तो बतेरा था, समाज के कहेगा, पर नहीं डटा गया, भगवान चाहिए मुझे। डोढ़ी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ मिलाए लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। मन की, अब रामानंद जी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वरण को देखे। ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। जो पहले परमात्मा कह रहे थे कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, जब तो ना यकीन हुआ था, अब कहते फिर क्या कहते, मन की पूजा तुम लखी, कि मेरे मन की जो पूजा मानसिक में कर रहा था, हे भगवान आपने जान ली और आप तो परमात्मा हो। मन की पूजा तुम लखी ये मान लिया, मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे तेरा कौन वर्ण को बेख। कह लगे रामानंद जी, हे परमात्मा आपने कैसे पहचाने हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव, आप सारी सृष्टि के मालिक रीते अंतर्यामी हो आप। अरे जुल्हाए के घर में और 5 वर्ष के बालक के रूप में आप खड़े हो, आपको हम तुच्छ बुद्धि जीव कैसे पहचान सकते हैं। यू आर गॉड। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे ये कौन वर्ण कौन भेख। कैसी तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, शूद्र दुल्हा अछूत, उस समय तो विघ्न था। और फिर क्या कहता है, ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मनमोर। क्यों संकेत समझते साधु संत के परमात्मा है, और मेरी फड़क मेरे अंदर जो जाति पुतपाती का जो अड़ंगा था यो खत्म करने के लिए इन्होंने लीला की है। तो कहते हैं जो ये तो दीक्षा तुम दई मान ली, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर। लेकिन मैं समझ गया दाता आपने किस लिए लीला की है। मेरा जो समाज वाला कुल का जो किला था, लोक लाज या तोड़ी। क्या बताते हैं कबीर साहब के, इस लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, जब यो कुल के कर लेगा जो 4 पाया का हो। आज तो तुम लोक लाज के चक्कर में भक्ति करोगे नहीं मुझसे लेकर, फिर यो कुल तुम्हारी क्या बचाव करेगा जब तुम गधे कुत्ते बनकर 4 पाए के होकर घूमया करोगे। ये कुल के लोग लट्ठे मारा करेंगे तुम्हारे। तो स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि जो तुम आप मुझे समझाना चाहते हो मेरे समझ में आ गई कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं भेदभाव और जाति वर्ण में भगवान से दूर हो रह जाता। लेकिन आपका शरीर तो रुई जैसा है दाता, क्योंकि जब ऐसे लगाया सीने के जैसे रुई का रबड़ पकड़ रखा हो, ऐसा शरीर दाता का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के अंदर सप्रियागात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप विद्दम स्वयंभू प्रिभू व्यवधाता, उसमें लिखा है कि वो सबसे पहला सह शरीर परमात्मा कबीर विद्वान महापुरुष कबीर परमेश्वर हैं, और उनका जो शरीर है वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ नहीं है, उस काया रहित है। ऐसनाविरम, उसमें स्नायु सिस्टम नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है, सारी सृष्टि के मालिक है। और यहाँ रामानंद जी प्रमाणित कर रहे हैं और परमात्मा भी स्वयं कह रहे हैं। कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। अब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात बता, और तो सारी मैं मान गया आपकी बात, एक बात बता आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा ने कहा कैसे स्वामी जी, आपने ये कहा कि मेरे से आपने दीक्षा ली है, आपने कब ली मुझसे दीक्षा। स्वामी जी याद करो, जिस दिन आप स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जा रहे थे और मैं वहां लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा राम राम बोल, मैं आपका चिल्ला, आप मेरे गुरु बन गए। अब
रामानंद जी को याद आया कि वो तो 2.5 वर्ष के बच्चे, छोटी आयु के थे, आप तो बड़े उम्र हो, आप तो 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, डबल यानी दूना अंतर हो जाता है हाइट में, सारी चीजों। तो परमात्मा ने क्या किया, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप अन्य बनाया और एक सेवक की खटिया थी वहां झोपड़ी के बाहर, उसके ऊपर लेट के, स्वामी जी देखना ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो इधर देख रहा, 6 बार वो 5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, आंखें मलमल देखा। ये सामने देखो 5 वर्ष की आयु में परमात्मा गले में माला डले हुए खड़े हैं और 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में दूसरे बालक रूप में विराजमान हैं। रामानंद जी बाहर खड़े हैं ये सामने, और दर्शक भी बहुत से हैं, लेकिन ये चित्र बनाने वाले ने थोड़ा इनकम्प्लीट बना रखा, फिर भी समझने के लिए पर्याप्त है। तो तब फिर क्या देखा कि 5-6 बार तो उसने छोटे बच्चे को देखा, 6 बार बड़े की तरफ, फिर आंखें मलमल के कहीं मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है। इतने में वो छोटा बच्चा उठा रूप और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी समझ गए कि वो बालक नहीं है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। उसके बाद रामानंद जी ने सोचा भाई अब तो इनसे चर्चा और करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जो है ये जल्दी सी मानता नहीं। अब रामानंद जी ने कहा कि बच्चा कि वो चेले चाले तो बिदक के सब भागे, अगर रामानंद जी भी के चक्कर में आ गया। अब रह गए दोनों जने, गुरु और चेला, भगवान शिष्य रूप में और स्वामी जी गुरु रूप में। अब क्या हुआ कि स्वामी परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी ने कहा रामानंद जी ने कि मैं बचपन से अभ्यास करता हूं और मैं अंदर बहुत दूर तक समाधिस्थ होकर देख लेता हूं। परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप समाधिस्थ होकर देखो कहां तक पहुंचते हो। अब स्वामी जी के पहुंचे, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलबीर। त्रिकुटी तक तो आम प्लेटफार्म है, वहां तक तो साधक ठीक साधना करते पहुंच ही जाते हैं। त्रिकुटी पर तो वैसे भी जाना होता है, क्योंकि वहां से फिर अलग से रास्ते होते। एक तरफ तो इस काल की व्यवस्था है जहां ये सारे सेक्रेटरिएट हैं इसके, जैसे धर्मराज का ऑफिस है, सबसे पहले वहाँ अकाउंट लिया जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर अलग अलग जहाँ जाते हैं उनको भेज दिया जाता है। वो तो एक लेफ्ट साइड का रास्ता है। राइट साइड में एक अलग व्यवस्था है, जो ऋषि ऋषि होते हैं उनको अलग से स्थान दे देते हैं, वहाँ अपने कर्म फोड़ते रहते। 88,000 खेड़े बना रखे हैं अलग अलग गाँव से, वहाँ के सरपंच बना दे इनको, ये वहाँ मौज मारते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और बीच में है ब्रह्मरंध्र, तीसरा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाती हूँ ऐसे बहुत अनेक। अब परमात्मा वहां गए, रामानंद जी जब पहुंचे वहां त्रिकुटी पर परमेश्वर खड़े थे उसी रूप में जो नीचे बालक रूप में थे, और कहा स्वामी जी अब कहाँ जाओगे? अब पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। त्रिकुटी के उरले किनारे पर वहां तीन त्रिकोण है, नीचे से जाते ही वहां खड़े हो जाते, आगे नहीं जाने देते इनको, बस वहीं तक देख लो और वापस जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि अब ये आगे 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाना है। परमात्मा बोले मैं बताता हूँ, जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में जाना है। सबसे पहले यहाँ के न्यायाधीश का ऑफिस है, वहाँ तुम्हारा अकाउंट होगा। जैसे कर्म जिस भी इष्ट की तुमने साधना की है, यहाँ से फिर आपकी पर्ची बनेगी, वहाँ छोड़ दिया जाओगे। नरक की बनेगी नरक में, स्वर्ग की बनेगी स्वर्ग में, और जिस इष्ट के धाम में जाने की बनेगी उस इष्ट धाम आप जाओगे विष्णु जी के लोक। विष्णु जी के लोक के बाद अपने कर्म बिगाड़ के खत्म करके फिर जाओगे वापस पृथ्वी लोक में। हो सकता मनुष्य जीवन मिला या ना मिला आपको। और सामने वाला जो है ये ब्रह्मरंध्र है, इससे आगे चलकर हमारे सतलोक और उसमें जाया जाता है ब्रह्मलोक में, और ऊपर सतलोक में। ये तुम्हारे बस का नहीं इसको खोलना।
तो परमात्मा ने कहा कि आप अपने मंत्र जाप करके देखो, इस सामने वाले गेट को खोलो। उसकी कोई नहीं चली, सारे मंत्र जाप कर लिए जितने नीचे करता था। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ब्रह्म गायत्री मंत्र जो भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः स्वर, सारे लटर पटर कर लिया। ओम ओम भी जाप लिया, एक ही ओम जाप करते थे, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास वो सतनाम रूपी ऐसा शक्तिशाली मंत्र है 2 अक्षर का, अब मैं जाप करके दिखाता हूं आपको। लीला की दाता ने सिमरण किया, वो एकदम ऐसे कपाट खुल गए जैसे बिजली से खुलते, और कहा चल मेरे साथ। ऊपर लेके गए भगवान, ऊपर लेके गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा को, सब ऊपर के लोक दिखाए, सतलोक लेकर गए। वहां जाकर जब देखा कि ओहो ये तो खुद मालिक है। लंबी कथा है, समय थोड़ा है। फिर उनको वापस छोड़ दिया समाधिस्थ अवस्था में कि जाओ वापस आए। तो एकदम जैसे आदमी सोकर उठता है समाधि से, ऐसे उठा और सामने फिर बैठे वही बालक। वहां देखा था असंग ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में वही बालक बैठा, क्योंकि पहले दूसरे रूप में थे, तो मैं शरीर में बड़े, और फिर परमात्मा कबीर जी के रूप उसी अपने शिशु बच्चे रूप में 5 वर्ष के बच्चे के रूप में उस तकत यानी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे सतलोक में। उनके ऊपर चमर अपने आप हो रहा था। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश था भगवान का। जब वापस आए स्वामी रामानंद जी, समाधि टूटी, सामने परमात्मा कबीर जी वही रूप में बैठे दिखे, चरणों में गिर गए। वो 104 साल के वृद्ध उस 5 वर्ष के बालक के चरणों में क्या बोले, तहां वहां चित चक्रित भया, भाई देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का महात्मा, चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाला, गीता श्रीमद् भगवद गीता का कंठस्थ याद और पूरा प्रवक्ता पाक रहा था। अब वो कहता जो मेरा ज्ञान था आज तक का वो तो बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, मैं तो छोटी बुद्धि का आदमी हूं, और कर्म भ्रम कर्म किया ने से गरीबदास निज। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भ्रम कर्म किए नासे, गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म असली परमात्मा रियल गॉड आप हो, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। तुम सुन बेसुन से तुम परे, यानी सब सुनों के पार भी आप हो। सुन बेसुन से तुम परे, और उरे से हमरे तीर, वहां भी आप हो और यहां मेरे सामने बैठे हो। सुन बेसुन से तुम परे, और उरे से हमरे तीर, गरीबदास सरभंग में ये अवगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सजदा किया और कोट कोट प्रणाम में, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दामे। ओए होए, 104 साल का वृद्ध पहले गाली सुनावा था, तो दुर्बदी है, तो छोटी नाथ जी जाति का तेरी कुजात है, और अब क्या कह रहा है। पुण्यात्माओं, यही अंधेरा दास आपका हटाना चाहता है कि भगवान को पहचानो, अपने मालिक को जानो और छुटवाओ पीछा यहां से। अब क्या कह रहे रामानंद जी, कोटि कोटि सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम। जैसे सामने बैठे भगवान के आगे करते नो वृद्ध अवस्था में, बूढ़ा आदमी ने करे सजदा करे, हे भगवान मेरे कैसे भाग जाग गए, हे परमात्मा आप सचमुच आप हो। और कहते हैं गरीबदास अनहद अधर, जो यहाँ हम सुनते हैं या धुन धान सी ये तो नकली है, वो अनहद तो ऊपर, अधर माने ऊपर हुआ, मैं सुन के आया हूं। गरीबदास अनहद अधर हम पर से तो धाम, हमने आपके उस धाम को, लोक को, जहां जाने के बाद वापस नहीं आते दाता, मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको पहचान लिया, अपनी आंखों देख लिया।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे दाता, ना किसी की कोई औकात नहीं, आपके वचन से सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। ये सर्जनहार बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, करतार माने सर्जनहार। गरीबदास तो रूप बिन सब रूप के तुम ही सर्जनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया और किया कर्म कुन्ना से, गरीबदास अवगत मिल गए और मेटी मन की बांसे। मैं भगत और आप स्वामी, और मेरा जो सब भ्रम कर्म था वो अब नष्ट हो गया, और गरीबदास अवगत मिल गए कि मुझे परमात्मा मिल गए। अब मेरे मन की भ्रमणा भटकना ये सब नष्ट होगी। मैं भक्ता मुक्ता भया ये किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अवगत मिले ये मिट गई मन की बांसे। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, कि दोनों जगह ऊपर भी आप ही हो मालिक, यहाँ भी आप ही हो। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए उतरे हो मगजो। इतना लंबा सफर करके हमारे लिए आए हो दाता, 16 शंख कोस की दूरी से परमात्मा आए हैं। परमात्मा कहते हैं 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए ये काटन काल का फंदा। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजोए। तो इस प्रकार रामानंद जी चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा कि आप मेरे गुरु बने रहो, आप मेरे गुरु बने रहो, क्योंकि एक मर्यादा निभानी है। रामानंद जी कति कांप गए, पड़े पड़े कि महाराज मेरे से यह बात नहीं होगी। पहले तो मैं गलती से आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ करो दाता। वही पाप मेरे से नहीं उठ रहा, सहन नहीं हो रहा है। लेकिन स्वामी जी परमात्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा दिलाता हूँ, मेरी बात सुनो। पहले गुरु शिष्य का नाता बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में काल के दूतों का दाव लग जाएगा। कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। इस प्रकार तो कबीर साहब ने कहा कि मेरी आज्ञा मान लो, आप गुरु बने रहना फॉर्मलिटी के लिए। तब रामानंद जी रोते हुए जो आपकी आज्ञा भगवान, एक सिर्फ रोल किया था गुरु और शिष्य का, हमारे लिए मर्यादा बनाए रखने के लिए। रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाव और चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये। गरीबदास जी कहते रामानंद जैसे लाखों गुरु शिष्य बनाकर तार दिए और चेले हो जाएंगे। उनका कहना है कि कितने पार कर दें तो ये बाप सब सारा संसार पार होगा, जिस भक्ति को स्वीकारेंगे। वो समय आ गया। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे, और पूरी सृष्टि पूरा विश्व नाम लेगा मेरा। और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार है। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।